हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीटी के टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, जहाँ पर आपकी हिंदी और जीके दोनों एक साथ आपकी कवर कराई जा रही है। डेली आपकी क्लासें दी जा रही हैं, तो डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं कि जल्द ही आपके पीईटी के टेस्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। और जल्द इसके बाद यूपीएससी की नई भर्ती भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो किसी भी दिन आपका यहाँ पर कह सकते हैं पीईटी का फॉर्म आ सकता है, इसलिए आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। क्लासों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में क्या होती है, मुख से वायु बाहर तो निकलती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करती है वापस फिर हो जाती है। लेकिन अदर जितने भी आपके कह सकते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, उनको आप बोलते हैं लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो अंतःस्थ वाले होते हैं ये सीधा प्रतीत होते हैं बाहर को आते हुए, लेकिन जैसे बोलोगे तुरंत ऐसा लगेगा फिर से वापस चले गए। यही कारण है इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है, मतलब इनकी प्रक्रिया बाहर से अंदर की ओर हो जाती है, ठीक है। और अदर की क्या होती है, बाहर से तो बाहर निकल ही जाते हैं, ठीक है, इसलिए अंतःस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जब ये चारों को बोलोगे तभी आप कह सकते हो। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका या रा ला। इसका मतलब है ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर हो गया ना? संख्या कितनी होती? 4 होती है, या रा ला और आपका हुआ। क्लियर हुआ? अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंठ तालव्य का दिया गया, ई दिया है, बड़ा आ दिया है, औ दिया है और आपका ए दिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कंठ तालव्य किसे कहते हैं। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? आपका जवाब बनेगा आपका यहाँ पर डी वाला, ठीक है। डी वाला को हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी ई क्या है, बड़ी ई किस में रखते हैं, तो ये तालव्य में आती है। किस में आती है? तालव्य में। हमने बताया भी ये छोटी ई बड़ी किस में होती है, आपके तालव्य वाले में होते हैं। वहीं पर जो बड़ा आ होता है, बड़ा आ ये आपके कंठ वाले में आता है, ठीक है, कंठ में आता है, ठीक है ना। और आपका जो आपका औ दिया है, औ ये आपका कंठोस्थ होता है। ये कैसा होता है? ये आपका कंठोस्थ होता है। इस कारण से ये 4 ऑप्शन क्लियर हुए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन, और जब इसे मिलाएंगे तो आपका बनेगा पवन बनेगा, जो कि कह सकते हैं ये आपकी कौन सी संधि है? तो आपका संधि बनेगा अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, जैसे आपने जैसे आपका नयन होता है, ठीक है, नयन भी तो आपने पढ़ा है, ने धन अयन नयन, पोधन अन पवन, पौधन अक पावक, ऐसे आपके होते हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्यय, इसमें क्या निकलेगा? एक निकलेगा उपसर्ग। क्या निकलेगा? प्रतिधनयंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका उपसर्ग। और उपसर्ग जो होता है किसी भी समास के पहले एक अव्यय के रूप में कार्य करता है, जिस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का है? सखियों सहित, देखो सखियों सहित मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सखी हैं ये एक संबंध को दर्शा रही हैं, है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा संबंध भेद, ठीक है। कैसा हो जाएगा? संबंध बोधक, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची क्या होती है? हमने ये प्रश्न को आपको जेल वार्डन में बताया था कि मस्तक मतलब होता है ललाट। क्या होता है? ललाट होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ललाट कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है भद्र का दिया है, अभद्र दिया है, जो कि आपका सही है। भय का साहस दिया है, ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, ये भी सही है। मान्य का दिया है धान्य, जो कि गलत है। मान्य का होता है अमान्य, क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, मतलब इसमें से आ लगाना चाहिए था, तब ये विलोम बनता। इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, पहुंच से बाहर हो, उसे क्या कहते हैं?
तो याद रखिए इंद्रियजीत मत लगाइएगा, यहाँ पर आपको लगाना है इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत मतलब जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। ऑप्शन आपका बने कौन सा? सी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर या की जो मात्रा है वो आपकी बड़ा या होगा। ठीक है, जो आपका सी हो दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो मतलब कह सकते हैं शायद तो लगा नहीं है। देखो यहाँ पर आपका शायद तो लगा नहीं है, तो शायद नहीं है तो हम लोग संदिग्ध को हटा ही देंगे। ठीक है, वर्तमान है नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा संभाव्य भूतकाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? संभाव्य भूतकाल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है अपने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप में आपको बदलना है। इसे जो आपका सरल वाक्य है, ठीक है, ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य है आपका सरल, और इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में एक पहचान भी होती है, की होती है, जो शब्द आपके होते हैं। तो देखो जो शब्द तो आपको कहीं दिखा नहीं है, अगर आपके दिमाग में और आ रहा है तो आपको बता दें, और जो होता है ये मिश्र वाक्य में नहीं होता है। इसका मतलब ये तो आपका हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यहाँ पर जवाब आपका जो हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जवाब बनेगा ए नंबर। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न आपका दिया है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो पहला पॉइंट दिया है वह दूर से। अब देखो दूर से मतलब कह सकते हैं अभी पूरी बात नहीं कह पाया था और इसको लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात पूरी करो इसके बाद ही लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी गलती आपकी ये हो गई। फिर आपका दिया है सुनो सुनो वह गा रही है, ये आपका सही है। नीचे वाले आपके जो है आपके सही हैं। ठीक है, जैसे आपका दिया क्रोध चाहे जितना जैसा भी हो। फिर यहाँ पर देखो कैसा आपका दिया स्टार ले लिया है। ठीक है, फिर मनुष्य से स्टार किया है, तो ये तो सही है। यहाँ पर जो आपका दिया है ये स्टार मतलब बहुत पहले लगा दिया गया है, ये नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना बहुत मेहनत किया, बहुत कड़ी धूप मेहनत किया। बाप का जवाब हो जाएगा कौन सा? बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना आपने पढ़ी भी होगी। क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस पढ़ा होगा, गीतावली भी पढ़ी होगी, श्री कृष्ण गीतावली भी पढ़ा है, लेकिन भक्तमाल आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बात आती है कि भक्तमाल है किसका? भक्तमाल जो आपकी है रचना किसकी है? तो ये है आपके नाभादास की। किसकी है? नाभादास। नाम सुना है कि नहीं सुना है भाई? नाभादास का नाम सुना है? सुना होगा, नाम सुना होगा। नाभादास का शॉर्टकट बोले क्या होता है? नाभाजी। क्या होता है? नाभाजी होता है शॉर्टकट। देखो आपको पता है कि जैसे दीदी का है ना दी बोल देते हैं, जीजी को, मतलब हर एक चीज़ का शॉर्टकट इस समय आप देख सकते हैं कि बोला जाता है। वैसे इसी इसको रट लीजिएगा कि नाभादास फिर नाभाजी। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी गई है किससे मानी गई है? तो हिंदी जो आपकी है मगध वंश, अर्धमगधी, खस वंश या आपकी सौसेनी। याद रखिए आपका जो दिया गया है खस मतलब क्या होता है? पहाड़ी वाली। ठीक है, जो पहाड़ी आपकी होती है उसे खस बोल देता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर आपकी मूल उत्पत्ति आपकी आई है सौसेनी वंश से। आपका जवाब हो जाएगा डी, सौसेनी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कह रहा है फुटपाथ, स्कूल कैसा है, स्टोव कैसा है, फुटपाथ कैसा है, केतली कैसा, नहीं बोलो केतली कैसी है, ये तो बोलते हो ना। और कैसा और कैसी से जवाब आता है तो आप पहचान जानते हैं कि कैसा से आया है तो पुल्लिंग, कैसी से आंसर निकला है तो आपका स्त्रीलिंग। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला पॉइंट दिया है सारा राज्य उसके लिए धाती था, मतलब बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा दिया है कि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। देखो ऐसे शब्द आपको दिया है, ऐसी एक आध, एक ही और आधी बातें। ठीक है, थोड़ा सा बन नहीं रहा है। तीसरा देख लेते हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो सही है। मैं आपके दर्शन करने आया भी सही है, इसका मतलब है गलती आपकी बी वाले में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा आपका क्या हो जाएगा? वचन से फिरना। वचन से फिरना मतलब क्या हो जाएगा कि आपने वचन दिया था लेकिन आप उस वचन को तोड़ दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? थूक कर चाटना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति बताना है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या बनेगा?
तो भाई देखो तेल देखो, तेल की धार देखो, ये तो होगा नहीं। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, ये भी आपका नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल सही है कि ठीक ठीक न्याय मतलब होता है दूध का दूध, पानी का पानी। बोल देते हैं ना कि आज देखो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो याद रखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि आपकी 1940 ईस्वी के समय जारी हुई थी लेखक, और इसके लेखक आपके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अगले वर्ष आएगा, तो इसका मतलब है देखो अपादान तो होगा नहीं, ठीक है ना। फिर आपका दिया है संबंध, देखो यहाँ पर अगर अधिकरण सोच रहे हो तो ये भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं है, अब संबंध होगा, अगले साल को आएगा। कब आएगा, अगले साल। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। कह रहा है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। स्थायी भावों की कुल संख्या, तो यहाँ पर आपका 21 का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा रस कितने होते हैं, 9। तो उनकी स्थायी भाव भी होंगे, कितने होंगे, तो आपके 9 होंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपका श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है ना, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। और तो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आपने दिमाग लगाया होगा कि जो वात्सल रस है ना, वात्सल रस है, और आप कह सकते हैं जो आपका भक्ति रस होते हैं, तो भाई वो जो दोनों रस होते हैं वो आपके श्रृंगार रस में आपके ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो याद रखिए काव्य में कितने रस माने जाते हैं, नॉर्मल में आपके 9 माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाता है तो आप जवाब देंगे 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। तो इस कारण से आप जवाब कौन हो जाएगा, 22 का ऑप्शन आपको बनेगा सी, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपकी गद्यांश से हैं। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा आते हैं जानकारी, जो कि सामान्य जानकारी मतलब जीके जीएस में है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके कारण। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार किया जाता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी देखो पूरे तो सांसद होते हैं, लेकिन उन सांसद में कुछ आपके मंत्री निकाले जाते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, इनमें होते हैं ना। तो इनमें से कह सकते हैं जो आपका मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर दिया है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, तो भाई संसदीय मामलों के मंत्री यहाँ पर सिर्फ इतनी बात की गई है। तीसरा और देख लेते हैं, लोकसभा के स्पीकर तो होगा नहीं। फिर आपका चौथा दिया है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, तो यहाँ पर कह सकते हैं मंत्रिमंडल शब्द जो आपका आया है ये आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उनमें से एक आपके अध्यक्ष तो आपके रहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है डी बार आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपकी जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा जो बनी थी वो कह सकते हैं किस प्रकार से बनी थी। तो पहला पॉइंट है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल बात सही है कि जब संविधान सभा बन रही थी वो वयस्क से मतलब नहीं थी कि 18 साल है, किसी की 20 साल है, इससे कोई मतलब नहीं था। पहला पॉइंट आपका सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ था, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से। तो देखो दो तो आपको पता चल गया, पहला भी सही है और आपके यहाँ पर चौथा भी सही है। फिर दिया प्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचन से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तीसरा हुआ बहुदलीय निकाय, तो बहुदलीय आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 1 3 4 1 3 4 1 3 4 जो दिया है 1 3 4 दिया है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि, मतलब भारत जो है वो एक संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो जाना जाता है वो किस प्रकार से यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब यहाँ पर कह सकते हैं कि दिया गया है संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये तो गलत है आपका। संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा और भी क्या दिया है, अच्छा इसी प्रकार से दिया गया है ना। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
तो यहाँ पर देखो बात ये भी सही है कि संसद सदस्य जो होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, कह रहा है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखो यहाँ पर संसद की नहीं बात करेंगे, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति होता है ना, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाए कौन सा। और तीसरा और दिया है, क्या दिया गया है कि शक्तियाँ केंद्र तथा राज्य के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तो देखो यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका 100% आपका है कि संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यही कारण आपका है, ठीक है ना। और आपके जिसे आपके यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रपति भी आपके देखो होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं। केविन सिस्ट्रॉम आपका जवाब हो जाए कौन सा, आपका जवाब हो जाए कौन सा। तो देखो केविन सिस्ट्रॉम और आपके माइक क्रीगर ये किसके हैं। तो सिस्ट्रॉम केवल अगर होता तो हम लोग बोल देते किसके हैं, इंस्टाग्राम के हैं, लेकिन एक पॉइंट और दे दिया गया है माइक क्रीगर। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ आ गए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके ट्विटर के तो नहीं है, है ना, ट्विटर को तो नहीं है, दोनों को पॉइंट के यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कौन सा, आपका जवाब हो जाएगा इंस्टाग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्विटर के जो संस्थापक हैं, ट्विटर के संस्थापक जो आपके हैं वो जैक डर्सी, है ना, जैक डर्सी भी हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं ट्विटर तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने किया था। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय 1916, ठीक है, मदन मोहन मालवीय 1916, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है। मतलब एक वर्ष में सर्वाधिक संख्या जो ले जा सकता है वो आपका कौन सा है, परिवहन तंत्र। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिए आपके यहाँ सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ जो आपका कौन है, भारतीय रेलवे है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखिए 2007 की बात किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नए 7 अजूबों में या आश्चर्यों में से जो ऐड किया गया, किसे किया गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके ताजमहल को, ठीक है, ताजमहल को। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ताजमहल हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर ए बलिया के नाम से जो जाना जाता था किसे, तो ये प्रश्न आपके लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। शेर ए बलिया के नाम से जो कि एक पार्टी भी बनाई थी, किसने, चित्तू पांडे, ठीक है, किसने किया था, चित्तू पांडे ने किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध किस नदी पर है, परीक्षा बांध किसमें है, तो याद रखिए झांसी से लगभग जब 25 किलोमीटर दूरी पर आप जाएंगे तो परीक्षा बांध आपको बेतवा नदी पर मिलेगा, ठीक है। इसका निर्माण बिजली उत्पादन के लिए आपका किया गया है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लोर युद्ध किस वर्ष हुआ था। बिल्लोर का युद्ध जो आपका है, बिल्लोर का युद्ध जो हुआ था वो 10 जुलाई 1806 को हुआ था मद्रास राज्य के बिल्लोर में। कब हुआ था, 10 जुलाई 1806, ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के बिल्लोर में आपका हुआ था, ठीक है, बिल्लोर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर 61 का ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 20 अगस्त 1828, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को की गई थी, ठीक है। मेन काम यही था, इसका स्थापना इसकी की गई थी, इसका उद्देश्य था हिंदू समाज, ठीक है, जो व्यापक बुराइयां हैं उनको खत्म करना, ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, बहुपति विवाह हो गया, अस्पृश्यता हो गया, वेश्यागमन हो गया, जात प्रथा हो गया, इन सबको समाप्त करने के लिए एक संस्था आपकी बनाई गई।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पानी की एक बाल्टी को लेकर एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्यों? आपने आजमाया होगा कि अगर एक तरफ आप बैलेंस ज़्यादा ले लें, है ना, दूसरे में बाल्टी ना ले तो आपको जल्दी से रखना पड़ जाएगा, लेकिन दोनों ही हाथ में अगर बाल्टी ले लेते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाती है। यह आराम क्यों मिलता है? बाल्टियों का भार संतुलित होता है इस कारण से, या गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है या इस कारण से, या कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच होता है। तो याद रखिएगा इसका जवाब आपका बनेगा कौन सा? इसका और दिया है बाल्टी का परिणामी भार शून्य होता है। मतलब बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इनके ऑप्शन जितने बनाए गए इतने सटीक बनाए गए हैं कि अगर आप सोचना बैठ जाओ ना तो सोचोगे कि यार दोनों हाथ में बैलेंस जब बराबर होता है ना, संतुलित होता है तभी तो होता है। तो आप ये भी सोच सकते हो। फिर कहोगे गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, कहो ये भी सोच लो। फिर गुरुत्व केंद्र संतुलन के केंद्र में आपके पैरों के बीच होता है, ये भी सोच लो। लेकिन आपको बता दें, आपने सुना होगा कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो अभी भी झुकी है लेकिन गिर नहीं रही, क्यों? क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है उसकी मिडिल पॉइंट में है। वही कारण है जैसे आपके बॉडी में कि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में आपका होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा जवाब? कह रहे हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे जो चमकता है इसका कारण क्या है? हीरे के चमकने का कारण क्या होता है? याद रखिए हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? कौन सा अजैविक नहीं है? तो देखो आपको बताया गया पर्यावरण में जैविक और अजैविक। तो अजैविक इसका मतलब है, अजैविक मतलब कह सकते हैं क्या होता है, जैसे पानी है, मृदा है, हवा है ना। तो इनमें से अजैविक कौन सा नहीं है? तो आपका कवक। ठीक है, कौन सा? कवक। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्या बनेगा आपका? 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे फफूंद है, फफूंद को कवक भी कहते हैं, एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, खादर और भांगर, है ना, भांगर होता है इसे बागर बोल देते हैं, किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भांगर जो मिट्टी है किस प्रकार की है? हमने आपको बताया होगा कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं जो कि उपजाऊ होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं जो अनउपजाऊ होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर आपका जलोढ़ हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है? कायंत्रित सेल आपसे पूछा है। कायंत्रित मतलब होता है रूपांतरित सेल, एक रूप से दूसरे रूप में आपका रूपांतरित हो जाता है। किस कारण से? जब तापमान और प्रेशर दोनों लगते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बलुआ पत्थर तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला पूछा गया है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो याद रखिए ये स्थित है कहाँ पर? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत। तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो स्थापना हुई, ये स्थापना हुई वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब हो जाए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, 2004 में हुई थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, जो कि बिल्कुल सभी का सही है। अगला है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस का जो घर है ये आपका कौन सा है? तो फलकनुमा पैलेस का, जैसे आपका कोई पैलेस होती है अगर उसमें फलक निकले हुए ऐसा जो बना है वो आपका हैदराबाद बना है। ठीक है, कौन सा बना है? तो आपका फलकनुमा पैलेस का घर आपका हैदराबाद। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। खूबसूरत शहर है, और कुल्लू कुतुब जो कुतुब शाही थे, है ना, 5वें शासक थे, तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी प्रेमिका, इनकी प्रेमिका थी आपकी भागमती, को उपहार में भेंट किया था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का जो नाम था, क्या नाम था?
तो नाम था क्या, सबसे पहला जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट कह सकते हैं एक भारतीय खगोल शास्त्री थे। ठीक है, अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है। एक रास्ता बनना है जो आपके यहाँ पर सूरत गुजरात से होते हुए या आपके असम साइड की तरफ जाने का है। मतलब कह सकते हैं इसकी लंबाई 1839 है। कितनी है, 1839 है। इसका डायरेक्ट जवाब याद रखने का कि प्रस्तावित है ये आपकी पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है 1839 किलोमीटर, फिक्स है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। खट्टे फल खाइए और अपने बॉडी को स्वस्थ करिए। कौन से, स्कर्वी। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, स्कर्वी रोग। ठीक है, सी नंबर स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है भाई, वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण कह सकते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में होती है। और गैसीय अवस्था कहाँ लिखा है, तो आपकी गैसीय अवस्था लिखा है ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, डी आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। देखो गैसीय अवस्था लिखा है, डी नंबर। अगला आपका दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार और मानस वन्य प्राणी उद्यान। याद रखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को अभी शामिल नहीं किया गया है, हो सकता है जल्द आपका शामिल हो जाए क्योंकि इसकी मतलब पूरी तरीके से बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से, तो हो सकता है जल्द ही आपको शामिल हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ये रहे आपके यहाँ पर 50 प्रश्न, जिसमें से आपकी हिंदी और आपकी जीके दोनों रहे हैं। ये क्लास आपकी डेली चलती है आपकी 5 बजे और जल्द ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पसंद आया है सभी को, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास आपकी है जो कि 6:30 बजे है। ठीक है, 6:30 बजे है, तो आप लोग 6:30 बजे आइएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे।